लेजेंडरी टीचर बोलूँगा क्योंकि उन्होंने भाई इसका आंसर करेक्ट फाइंड आउट किया है। पेपर लेके आऊँ सर एडवांस का, ठीक है, और ये आपको ही दिया जाएगा कि कैसा आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज मैं आया हुआ हूँ आइजेक कोचिंग और मेरे पास यहाँ पे है जेई एडवांस का पेपर। और जेई एडवांस का पेपर में एक जो क्वेश्चन था उसका आंसर फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। और यहाँ पे हमारे कोटा में एक जो टीचर हैं, लेजेंडरी टीचर बोलूँगा क्योंकि उन्होंने भाई इसका आंसर करेक्ट फाइंड आउट किया है। जो जेई एडवांस का जो आंसर किया है, तो मतलब कि जो उन्होंने आंसर फाइंड किया था वो वही था जो जेई एडवांस ने निकाला है, ठीक है। और इसमें काफ़ी मतलब ऐसी दिक्कतें आई थी, इसका आंसर जल्दी मिल नहीं रहा था। तो मेरा यही उनसे जानना होगा कि उन्होंने क्या अप्रोच लगाया कि इतना टफ क्वेश्चन का वो आंसर कर पाएँ। और तो चलिए आइए, तो उन्होंने इस पेपर को चैलेंज किया है भाई, जेई एडवांस के पेपर को, और करेक्ट आंसर फाइंड किया है। तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रहा अप्रोच। तो यहाँ पे हमारे साथ एनएमएस सर। सर हेलो। हेलो हेलो सर। हेलो। तो पेपर लेके आऊँ सर एडवांस का, ठीक है, और ये आपको ही दिया जाएगा कि कैसा आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और क्या आपने इसके पीछे की क्या आपने अप्रोच लगाया ताकि उन बच्चों को भी पता रहे कि भाई ऐसा अगर क्वेश्चंस वगैरह आता है एग्ज़ाम में तो वो किस तरीके से अप्रोच लगाएं कि उनका भी जो आंसर है वो करेक्ट है। आर यू रेडी सर? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ सर, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कंट्रोवर्सी इसके आगे अराउंड हो चुकी है। ये जेई एडवांस 2023 का अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें एक पैराग्राफ था, उस पर आया हुआ सवाल है। देयर इज एक्चुअली सबसे पहली बात जो मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ कि सर देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रॉन्ग। मतलब अपन फिजिक्स को लगाने की कोशिश करनी चाहिए, सवालों को करने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है गलत हो सही हो, कोशिश करते हैं एक दूसरे से सीखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। इस सवाल में सर एक फर्नेस है यहाँ पे, और इस फर्नेस में ऊपर एक चिमनी लगी हुई है, और इस चिमनी में जो हॉट एयर हो रही है, यहाँ पे फर्नेस गर्म कर रही है, वो ऊपर जा रही है। एम्बिग्यूटी है थोड़ी सी इस सवाल में, क्योंकि वो एम्बिग्यूटी लेकिन एक्सेप्टेबल एम्बिग्यूटी है, ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये गर्म हवा ऊपर जा रही है, तो गर्म हवा ऊपर जाने के लिए डेफिनेटली उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, तभी वो ऊपर जाएगी, अपने आप तो जा नहीं सकती, जो कि मैंने बॉयंसी फोर्स कहा। एक्चुअली बॉयंसी फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, इट इज अ फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ओनली। तो उसको प्रेशर डिफरेंस बोलिए या बॉयंसी बोलिए, एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है, तो इसमें घुसना नहीं चाहिए। और उसी कारण वो ऊपर की तरफ उसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया है, एंड देन आई यूज द सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन टू गेट द आंसर, जिससे आंसर आ जा रहा है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद बर्नौली ऑल्सो विद द प्रॉपर assumptions, बिल्कुल सही तरीके से करूंगा। और जो बाकी लोगों ने 60.8 आंसर देने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने क्या assumption लिया है वो डिफरेंट है। और वो शायद एक्चुअली सर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं, कि पहली बात तो जब हम आईटी जेई की तैयारी करा रहे हैं तो अपने आपको पहले में फिजिसिस्ट नहीं समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम जेई फिजिक्स ट्रेनर हैं, आईटी जेई फिजिक्स ट्रेनर हैं। असली में क्या हो रहा है, असली चीजों को पता करेंगे तो हर सवाल में 100 कमियां निकलेंगी, जो कि हम बच्चों से भी कहते हैं कि ये कमियों को चक्कर में पड़ोगे पागल हो जाओगे। कि बोला गया कि बॉल को उछाला गया, व्हाट काइंड ऑफ पाथ इट विल फॉलो, 53 डिग्री फेंका गया, लोगों ने कहा पैराबोला, और हमने कहा कि नहीं, इसने कहा दिया ग्रेविटी कांस्टेंट है। पर ये कॉमन सेंस है, कुछ कॉमन सेंस को लेते हुए अगर हम सवाल को सॉल्व करें तो बर्नौली से भी इसका आंसर सही आ रहा है। तो देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन दिस क्वेश्चन। अब जेई आंसर क्या दे चुका है वैसे तो, अब देखते हैं अभी प्रोविजनल के बाद फाइनल आंसर की में क्या आंसर देगा, लेकिन आंसर तो इसका मेरे हिसाब से सही है, एक्सेप्टेबल आंसर। राइट सर। तो ये रहा भाई जेई एडवांस का पेपर से आए हुआ एक क्वेश्चन, जिसका आंसर एनएमएस सर ने काफी अच्छे तरीके से दिया। और जेई एडवांस का जब आंसर किया है तो वही आंसर था जो सर ने बताया था पहले ऑलरेडी। तो ये वीडियो सर आपने पहले अपने चैनल पे डाल रखा था? जी जी जी, अपने सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन डाला हुआ था। राइट सर, क्या बात है सर। चलिए, तो इससे स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्प मिलेगा कि भाई किस तरीके से अप्रोच लगाना है। और कोई टिप्स बच्चों के लिए? मतलब देखिए, फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन की, लगाने जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्लाई करने के लिए। इसलिए हर चीजें फंडामेंटली से अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, और सिलेबस भी काफी श्रिंक हो जाएगा। जितने केसेस बना बना के याद करेंगे उतना मुश्किल होगी लाइफ। इसलिए थोड़ी चीजें ध्यान से समझने की कोशिश करिए, उस पर ज्यादा एफर्ट लगा दीजिए, तो शायद बाकी बहुत सारे केसेस आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। चलिए सर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।